जो प्रोग्राम रहा प्रशांत किशोर जनसुराज की टीम का, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कहना यही है कि अभी तो हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं और वो राह चुन रहे हैं, जो वो मंजिल बिहार के बदलने का, जो अंधकार में डूबा हुआ है। और उन्होंने दो ही नेता ने 35 साल हम अपनी उम्र के हिसाब से देख रहे हैं, लालू और नीतीश ने राज किया है, जिसमें 15 साल लालू और 18 साल नीतीश कुमार। उन लोगों ने सिर्फ अपने कुर्सी के लिए राजनीति किया, कभी बिहारियों के लिए राजनीति नहीं किया। क्योंकि आज जब तक नया विकल्प लोगों के पास नहीं मिलेगा, जो जात धर्म से ऊपर उठकर बिहारियों के बारे में सोचता हो, बिहार के बच्चों के बारे में सोचता हो, तब तक बिहार बदल नहीं सकता। आज हमारे भाई बाहर जो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसी मुहिम को लेकर, यहाँ रोजगार कैसे हो, रोजगार की व्यवस्था कैसे बने, इसी मुहिम के लेकर आज जिला संयोजक जो था उनकी मीटिंग हुई थी। और अभी फिर प्रोग्राम में वो सर देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत कम वक्त लेके भी वो अपने समय को बर्बाद नहीं करते, भूखे प्यासे बिहार के लिए चल रहे हैं। अभी तुरंत वो हज भवन पटना के लिए निकल गए, वहाँ पे अभी फिर मीटिंग होगी और आगे फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। इसकी लगातार जनस्वराज की तरफ से मीटिंगों का दौर जो है लोगों से मिलने का, यानी 2025 के लिए पूरी तैयारियां चल रही है आप लोगों की? ये तो पूरा फाइनल है, 243 सीट पे हम लोग लड़ेंगे। टाइम भी क्लियर हो गया, पार्टी का नाम भी क्लियर हो गया और बहुत जल्द ही सारा संगठन तैयार होकर कंप्लीट हो जाएगा। मैं किसी दल के साथ कोई भी ये नहीं करूँगा। 243 सीट पे जनस्वराज अकेले लड़ेगा। क्या विशेष बातें हुई आज के इस प्रोग्राम में? विशेष बात यही हुई, जो भी जिला संयोजक जो काम कर रहे हैं वो किस तरह अपने इलाका में जाके जनस्वराज की बात पहुंचाए, जो प्रशांत किशोर पहुंचा रहे हैं अपने माध्यम से पद यात्रा के दौरान, उसको ताज़ा रखा जाए और उनकी भूख जो है बिहार बदलने का, उसको जगाया जाए। बस यही है। क्या नाम आपका? मोहम्मद तारिक अनवर किशनगंज। मीटिंग अंदर आज मैं अलाज मोहम्मद मंजर बहादुरगंज किशनगंज से आज पटना ज्ञान भवन में प्रशांत किशोर जी रहे, 2 मीटिंग हुआ, दोनों मीटिंग बहुत अच्छा रहा, लोगों को जागरूक किए, बहुत सारे लोग आए थे और इससे यही पता चला कि जो मिशन है प्रशांत किशोर जी का, ये मिशन इनका सक्सेस होगा। 2025 में 243 सीट में जो ये आ रहे हैं, इनको कामयाबी मिलेगी और हम सबको कामयाबी मिलेगी। क्या सुना हूँ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मंजर आलम, अलाज मोहम्मद मंजर बहादुरगंज किशनगंज। क्या कुछ हुआ आज की मीटिंग तमाम तक से? आज की मीटिंग में मेरा नाम साजिस्ता दबाना, और मीटिंग आज अटेंड किए। बहुत सारे लोग हर ज़िले से आए हुए थे, सभी को सुनने का मौका मिला। प्रशांत जी की जो जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ तमाम बातें वो बोले, यहाँ पे कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। क्या लग रहा है 2025 में प्रशांत किशोर का युग आएगा? जी आना चाहिए, उनका ही काफ़ी बड़े तादाद रही लोगों जी, की। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा खासा 2 मीटिंग हुआ अभी, और तीसरा मीटिंग अभी होने वाला है हज भवन में। हज भवन, वहाँ भी जाएंगे आप? जी जी, वहाँ भी हज जाना भवन है। में फिर किस चीज़ को लेकर मीटिंग होने वाला है, कुछ जानकारी है क्या? सारे उलमाओं को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर मीटिंग होने वाली है। कब से जनस्वराज में हैं आप? ये लगभग 1 साल से। 1 साल से। जी। क्या नाम क्या बताया आपने? साजिस्ता दबाना, बहादुरगंज विधानसभा से, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, बहादुरगंज विधानसभा। शुक्रिया। जनस्वराज को लेकर क्या? जनस्वराज ऐसा है कि आपको जनता में जो भी एक जागरूकता हो रहा है, आपको बिहार के लिए, शिक्षा के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन सबसे अच्छा ये बोलते हैं कि अपना देखो, अपने बच्चे का भविष्य देखो। बाकी सभी लोग बोलते हैं कि देश का देखो, समाज का देखो, लेकिन ये बोलते हैं जहाँ तुमको खुद भी लगे कि अपना सही क्या है, गलत क्या है। और एक है कि जो भी कुछ करो या किसी से करवाओ तो फ्री में, मुफ्त में मत करो, अपने बारे में सोचो और दूसरे के बारे में सोचो। जहाँ तक हो सके ये अपना कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कौन कहाँ आपसे अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय दीजिए। संचित परिचय, मैं अभी यहाँ मिलने आई थी उनसे। मैं अभी पहले आपको लोकसभा चुनाव लड़ी हूँ पाटलिपुत्रा क्षेत्र से, 31 से अभी जो फिलहाल हुआ है। अच्छा। उससे मैं लड़ी हूँ और इनसे मैं इस पार्टी में जुड़ने आई थी क्योंकि अगला विधानसभा फाइट करने का मेरा नाम क्या हुआ आपका? माधुरी कुमारी मेरा हुआ। चलिए, अगर आप भाजपा के विचारधारा के विरोधी हैं या मुसलमान होने के नाते आप ऐसा समझते हैं कि जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ कैसे चले, उस पर भरोसा कैसे करें, तो ये बिल्कुल आपकी वाजिब वजह है। आपको हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं
कि 14 में मैंने मोदी जी का अभियान चलाया है, तो आप में से कुछ लोगों को यह भी पता होगा कि 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी मोदी भाजपा हारा है, हराने वाला कोई भी हो, चाहे वो बिहार में महागठबंधन हो, पंजाब में कांग्रेस हो, तेलंगाना में केसीआर हो या बंगाल में ममता बनर्जी हो, हराया चाहे जिसने भी हो, उन सब के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। यहाँ आपने बात करी है मुसलमानों की दुर्दशा पर, हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लोग सच्चर कमेटी में पढ़ते हैं, यहाँ बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें आपने कही। आप कह रहे हैं कि आपकी हालत ये क्यों है? कोई हमको अपना रहनुमा बनाना चाहता है, कोई पूछ रहा है कि आप बताइए पहले क्या कीजिएगा तब आप पर भरोसा करेंगे। किसी ने अपना मोहब्बत का पैगाम ही पूरा पढ़ दिया। मुसलमानों की ये जो दुर्दशा है, ऐसी किसी ने सही कहा कि ऐसी बैठकें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होगी। इससे मुसलमानों की दुर्दशा नहीं सुधरने वाली। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी इतनी दुर्दशा है क्यों, इसलिए नहीं है कि आपकी संख्या कम है, इसलिए नहीं है कि नेताओं ने आपको ठगा है। नेताओं ने जितना आपको ठगा है उतना समाज के दूसरे हिस्से को भी ठगा है। आपकी दुर्दशा इसलिए है कि आपके कौम के सबसे बड़े रहनुमा पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। आप वो कौम हैं, आप वो कौम हैं जिसको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं है, वो समझ बनी ही नहीं। आप वो कौम हैं जिसकी शुरुआत का पहला शब्द ही है इकरा, पढ़ो, और उस कौम ने अपने बच्चों की पढ़ाई को ही छोड़ दिया। मेरे भाई, आपको प्रशांत किशोर से सीखने समझने की जरूरत नहीं है। ना हम आपके रहनुमा हैं, ना होने का दावा करते हैं। आपको अपने कौम में जो बातें बताई गई हैं सामाजिक, राजनीतिक, सियासी नजरिए से, अगर आप उसको स्वीकार कर लें, उसी से आपकी बदहाली दूर हो जाएगी। जब मैं कह रहा हूं कि आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, ज्यादातर लोग यहां कहेंगे भैया विकल्प नहीं है। हम आपको उदाहरण देके बिहार के नजरिए से बताएंगे कि आपको कैसे रहनुमाओं की समझ नहीं है। आज जितने भी मुसलमानों से आप बात कीजिए, वो कहता है भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। 2014 में आपके पास विकल्प आया था। आज जो यहाँ के सदर हैं, हम उनके विरोध में खड़े, वो भाजपा के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार 14 में उन्होंने आपके साथ कोई दगा नहीं किया। यहां जितने शख्स बैठे हुए हैं, आप ये बात मानिएगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वही नीतीश कुमार हैं कि 2010 में जब उनकी चलती थी तो नरेंद्र मोदी को बिहार में उन्होंने घुसने नहीं दिया था। ये वही नीतीश कुमार है 2012 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना अभियान का चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर निकल गए। अपनी सरकार, अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में चुनाव के मैदान में आए तो यहां बैठकर बड़ी बड़ी बात कहने वाले कौम के जो रहनुमा हैं, आपने नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं बनाया। तब आप लालटेन पकड़कर घूमने लगे। मेरे भाई, अगर आप दगा करोगे तो आपके साथ भी कोई दगा करेगा। आपने नीतीश कुमार के साथ भलाई का काम नहीं किया तो नीतीश कुमार अगली बार जीत कर आया जब 15 में आपके वोट से, हम नीतीश जी के साथ थे, हमने महागठबंधन बनवाया था। नीतीश जी हमको हमेशा कहते थे प्रशांत जी कुछ भी कह लीजिए, मुसलमान हम लोग के साथ रहेगा नहीं। तो जैसे ही उनको मौका लगा, आपको ठग कर भाजपा की ओर चला गया। लेकिन मुसलमानों की राजनीतिक सलाहियत को आप देखिए,
वही नीतीश कुमार अभी 1.5-2 साल पहले फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आ गए, इंडिया अलायंस बनाए और सारे मुसलमानों को लगा कि अब यही नया रहनुमा है जो हम लोग को देश में बचाएगा। अब वो आदमी चुनाव से पहले ही फिर आपको छोड़कर भाग गए। ये आपको क्या बताता? और आज के मेहमान खुसूसी इज्जत मां वाली जनाब जन सुराज के रूह रवां मेरे कारवां प्रशांत किशोर जी, सबसे पहले आज इस अल्पसंख्यक के बैठक में, अकलियत के बैठक में मैं अपने रूह रवां और वीर कारवां का पुरजोर खैर मुक़द्दम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। मैं आपके और उनके बीच दीवार बनना नहीं चाहता, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जन सुराज का पहला जनप्रतिनिधि के हैसियत से जन सुराज ने पहला नाम जो सोच कर रखा और सदन के अंदर भेजा, उसका नाम आफाक अहमद है। इससे उसका दिल व दिमाग यह स्पष्ट होता है कि किसी चिराग का अपना जहां भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। मैं आपकी अदालत में एक जनप्रतिनिधि की हैसियत, बिहार के एक जनप्रतिनिधि और अपर हाउस के मेंबर होने के नाते मैं 5 जिला का माननीय हूं, जिसमें सिवान है, गोपालगंज है, छपरा है और मोतिहारी है। जिस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था और जन सुराज ने निर्णय लिया, उसमें 2 शख्सियत जो सेंट्रल कलेक्टर का था, एक का नाम R.K. मिश्रा था और दूसरा प्रदीप सिंह था। दोनों आदमी इस चुनाव के बागडोर को अपने हाथों में संभाला। प्रशांत जी जन सुराज के पदयात्रा में शामिल थे और मशगूल थे। तमाम लोग भिड़े। जब 30 तारीख को बिहार शरीफ में नवादा में कॉमन राइट हो रहे थे, उस वक्त एक गरीब किसान के लड़के के नाम के सामने ये 5 जिला के मतदाता अपना मत 14 नंबर पर दे रहे थे आफाक साहब के नाम पर। कहीं कोई कास्ट क्रीड की बात नहीं आई, कहीं कहीं भेदभाव की बात नहीं आई। जब नेता का नियत साफ हो जाता है तो जनता भी समझ जाती है। जिस वक्त नवादा में और बिहार शरीफ में कॉमन राइट हो रहे थे, उस वक्त जन सुराज का एक मुस्लिम उम्मीदवार जिसका नाम आफाक अहमद है, वह एक किसान का लड़का है, चंपारण के गांधी के कर्मभूमि से जन्म लिया है, वहां से चला था। और प्रशांत किशोर ने जब उसको अहद ले लिया, ओथ ले लिया कि हम इसको सदन के अंदर भेजेंगे, तो उन्होंने भेजा। और सभी जो भाजपा के वोटर्स थे, वो सभी अगले और पिछड़े थे, सब लोगों ने इत्तेफाक कराया 4000 वोट से मत को दिया। और गर्व की बात यह है दोस्तों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। मैं जिस अपर हाउस में गया, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, जब से उच्च सदन स्थापित है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति उस सदन के अंदर नहीं गया। मैं आपकी अदालत में दीन के उजाले में प्रकाश के सामने जो जिंदगी है और कामयाबी की अलामत है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस बागडोर को हम लोगों ने पकड़ा है, जिस जो व्यक्ति जन सुराज का संस्थापक है, जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र है, जो 2 अक्टूबर 2022 से चला और बिहार के कोने कोने में पसीना बहा रहा है। 108 वर्षों के बाद, गांधी के सत्याग्रह के बाद, बिहार का एक ऐसा लीडर जो गांव गांव तक घूम रहा है और सीना ठोक कर कह रहा है कि तुम अपने बच्चे के नाम पर वोट दो, आने वाली व्यवस्था को बदलने के नाम पर वोट दो। अगर तुमने नहीं किया तो आने वाली नस्ल तुम्हें माफ नहीं करेगी, तुम्हें माफ नहीं करेगी और तुम पछताओगे। एक समय आएगा कि आज तो लोग मुस्लिम बस्तियों में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, टिकट देने की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने देखा है 2024 के चुनाव में, मैं चंपारण का रहने वाला हूं, वही बेतिया के सरजमीन से डॉक्टर फैयाजुल आलम एमपी बना करते थे, वहीं से केदार पांडे जी भी एमपी बना करते थे। लेकिन आज मुस्लिम बस्तियों में एक कैंडिडेट वोट मांगने के लिए नहीं जा रहा है कि कहीं हो सकता है कोई टोपी वाला या दाढ़ी वाला मेरे साथ फोटो खिंचवा ले और वायरल कर दे।
ये दौर आ गया है। कौन कहता है कि दौलत चाहता हूं, झूठ ये भी है कि जन्नत चाहता हूं, है फकत मासूम सी मेरी तमन्ना, मैं तेरी मोहब्बत चाहता हूं। मैं प्रशांत किशोर से कहना चाहता हूं कि हम 18% आबादी वाले लोग हैं। हम अपने लोगों की अदालत में बहुत मजबूती के साथ, पूरे अज़्म के साथ और कुव्वत और ज़हानत के साथ, होश हवास के अंदर कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने साथ दिया आने वाले कल में, तो प्रशांत किशोर सकारात्मक सोच के मालिक हैं। उनका चेहरा चमकता है, उसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है। हम भारत के निवासी हैं, हम इसकी तरक्की के हिस्सेदार हैं, हम भागीदारी मांग रहे हैं। मैं ऐलान करता हूं आज आपके सदन में कि पहला जनसुराज का MLC आफा का मत हुआ, उसी तरह से 2025 में अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से पहला राज्यसभा जो जाएगा 26 मार्च से पहले वह मुसलमान होगा और अक़लियत आदि होगा। मैं पूर्ण रूप से लड़कर अपने पार्टी के लोगों से हाथ जोड़कर मैं कहूंगा कि मैं पहला MLC अगर आपने अल्पसंख्यक को बनाया तो 2026 के मार्च के पहले फिर एक अल्पसंख्यक को आप सांसद बनाइए जो दिल्ली में जाकर आपकी नुमाइंदगी कर सके। दोस्तों, समय कम है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि मुसलसल काविशों से ही बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें प्रभाव है। सोशल मीडिया से ही नैरेटिव बनता है, सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ा जीता जाता है। कुछ लोग जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, आजकल खासकर यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए कुछ साथी भी बैठे होंगे। मीडिया बताती है कि इनको सोशल मीडिया का बड़ा ज्ञान है। यही लोग हैं जो देश में फेसबुक शुरू किए, यही लोग हैं जो देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बताए किए। तो जितने साथी आप बैठे हुए हैं, बिहार के होने के नाते इस बात का गर्व कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लोग आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े योद्धा और पुरोधा माने जाते हैं, उनको भी पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इसी बिहार के लड़के ने समझाया। ये बिहार के लड़कों की ताकत है, आपकी ताकत है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करना है, एक बार बिहार के लिए अपनी पूरी ताकत से जय बिहार, बिहार का इतने दम है। जय बिहार, जय बिहार। दूसरी आपकी ताकत ये है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ता है, तो एक आदमी जुड़ेगा, उसके साथ 10, 20, 50, जिसके साथ कोई 500, 1000 आदमी होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताता है। 1000 भैया हमारे साथ आदमी जुड़े हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ छोटा से छोटा जो डिजिटल मीडिया का साथी है, उसके भी फेसबुक पर 500, 1000 आदमी तो है ही है। इसलिए हमें पता है कि आपकी ताकत कितनी है। इस कमरे में बैठे हुए हैं 1500 लोग, लेकिन हर साथी ऐसा है जो अपने एक पोस्ट से, अपने एक वीडियो से हजारों लोगों तक जन सुराज की बात घर पर बैठे बैठे बता रहा है। और आप भले आपको वॉलंटियर कह रहा हो, आप वो नींव हैं। हम लोग जब गांव में चलते हैं, 2 वर्ष में एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखी है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, वो जन सुराज के बारे में जानता है, समझता है, जन सुराज से जुड़ना चाहता है, और ये आपका योगदान है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। हम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जितने तरह का कार्यक्रम चला लें, जितना बड़ा संगठन बना लें, किसी गांव में जाइए, सर्वे करके देख लीजिए, अगर उस गांव में 500 आदमी है, 200 आदमी ऐसा है जो YouTube, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जानकारी जन सुराज के बारे में, जन सुराज के इस अभियान, इस परिकल्पना के बारे में, जन सुराज में उसके और उसके बच्चों के लिए क्या बात है, क्यों उसको जन सुराज से जुड़ना है, ये सारी बातें वो समाज के सबसे प्रबुद्ध लोगों से ज्यादा जानता है। और वो जानता इसलिए है कि आप अपने अपने तरीके से
उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रोज बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्यों जन सुराज बेहतर है, क्यों वो जन सुराज से कैसे जुड़कर अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ भाषण देने नहीं आए, आप लोगों से डिजिटली आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो तो उसको आंकड़ों में मैं देखता हूँ। गांव देहात में जब हम लोग पैदल चलते हैं तो उसका असर देखते हैं। आज हम आपसे सुनने आए हैं, आपका अपना अनुभव क्या है, क्या करने से आपकी ताकत बढ़ सकती है। लक्ष्य ये है कि इस साल दिसंबर तक 1 लाख डिजिटल योद्धा, डिजिटल साथी, 1 लाख बिहार के बच्चों को डिजिटल का वो महारथी बनाएंगे जो बिहार के घर घर तक जन सुराज को पहुंचाएंगे। 1 लाख बच्चों को डिजिटल की ट्रेनिंग देकर उनको इसमें काबिल बनाना है। और जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल का योद्धा बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रशांत किशोर का वीडियो डालेगा। वो बच्चा, वो लड़का, वो नवयुवक अपने गांव के विषयों को भी सोशल मीडिया पर डालेगा। वो अपने गांव, अपने पंचायत, अपने प्रखंड के साथियों को भी ये जातियों और धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ने की राह बताएगा। ये वो साथी हैं जो अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी बताएंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि इन समस्याओं से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। ये संदेश घर घर पहुंचाने की ताकत किसी संगठन में नहीं है अगर हमारे डिजिटल के साथी न जुड़े। और बिहार में कुल 40,000 गांव है। अगर हर गांव में 5 साथी डिजिटली सक्रिय हो जाएं तो कोई भी घर अछूता नहीं रहेगा। कई बार लोग हमको ये बताते हैं कि भैया अभी तक झुग्गी झोपड़ी में जन सुराज का बात उतना नहीं पहुंचा। जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब, फेसबुक नहीं देख रहे हैं, उनको जन सुराज के बारे में पूरा नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ये समझिए कि बिहार में 5 करोड़ लोग, करीब करीब आधी से ज्यादा जनसंख्या सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। पूरा बिहार जीतने के लिए आपको 3 करोड़ वोट चाहिए। तो अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी हम लोगों ने अपने साथ कर लिया तो ये अपने आप में चुनाव जीतने और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं लेनी है, उस तक पहुंचना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ है उसमें से किसी को छोड़ना नहीं है, वो किसी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये बात तो जन सुराज की हुई, ये बात बिहार की हुई। अब आपकी क्या बात है? आप जब इसमें जुड़ रहे हैं तो आपके लिए इसमें क्या है? आज तक जितने लोगों को हम लोगों ने डिजिटली ट्रेन किया, अलग अलग दलों में, अलग अलग राज्यों में, उन लोगों का इस्तेमाल नेता और पार्टी करते हैं अपनी बात बढ़ाने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए। जन सुराज में पहली बार मैं ये जो नया प्रयोग कर रहा हूं कि अगर आप 2 बरस जो काम करते हैं वो करते हुए डिजिटली अपने आप को बेहतर बना लें तो आप स्वयं के लिए रोजगार, रोजी रोजगार की व्यवस्था भी कर लेंगे। आप में से जो साथी जिनको हम लोग जबरदस्ती रोज फोन करके सिखाकर, समझाकर ये कह रहे हैं यूट्यूबर बनो, यूट्यूब चलाने वाले जो साथी हैं उनको पता है कि एक समय जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उस पर आप जो भी कंटेंट डालें, कल संभव है आप जन सुराज से नहीं जुड़े, लेकिन एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो उस चैनल पर होने वाले सारे एडवर्टीजमेंट का जो प्रचार आता है यूट्यूब पर, उसका एक बड़ा हिस्सा कटकर आपके अकाउंट में आने लगेगा। मैं यहां पर संगीत है कि नहीं, मैं 2-4 साथियों से आपको मिलाना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि सारा बुद्धि का ठेका हम ही लोग लेकर बैठे हैं।
एक लड़के हैं हमारे साथी पदयात्री हैं संजीत यादव, पहली बार कैंप पे हमारे साथ चलने आए, गया के रहने वाले हैं, अपना अनुभव ये बताएंगे। सब लोग पैदल चलने में लगा था, अब भाई साहब अपनी चिंता कर रहे थे। जो जन सुराज में जब हम लोग जाकर कहते हैं पहली बात वोट देते समय स्वार्थी बनो, अपना स्वार्थ देखो, अपने बच्चे का स्वार्थ देखो। तो आपको अभी यही बताने के लिए आए हैं कि आप भी स्वार्थी बनिए। जन सुराज से जुड़े हैं, बिहार में व्यवस्था बदल देंगे। अरे उससे बिहार में व्यवस्था बदलने से जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। आपकी जिंदगी बदले इसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ आपकी पात्रता भी बेहतर हो। समंदर में बहुत पानी है, लेकिन कहावत सुने है ना, पानी उतना ही उठेगा जितना बड़ा आपका अपना लोटा होगा। तो जन सुराज से डिजिटल साथी जो जुड़े हुए हैं, मेरा एक संकल्प है, प्रयास है कि जो साथी भी जन सुराज की बात को घर घर डिजिटल माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आपको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि आने वाले साल 1.5 साल में हर आदमी जो डिजिटल योद्धा है वो कम से कम 5,000 10,000 रुपया अपने YouTube से अपने अकाउंट में कमा सके। ये व्यवस्था अभी आपको करके देंगे। सरकार जब बनेगी तब बनेगी, जब व्यवस्था बदलेगा तब बदलेगा। आपकी अपनी आमदनी, आपको जो विधा आती है, इसी के जरिए कैसे हो, ये व्यवस्था जन सुराज से बता रहे हैं। बहुत आदमी कहेगा भाई कैसे होगा, तो कैसे होगा आप जरा सुनिए संजीत यादव की कहानी, जो खुद से किए, हम इनको नहीं सिखाए हैं, इन्होंने हमको सिखाया है कि भैया ये काम हो सकता है। आइए भैया संजीत जी अपना बताइए इन्होंने क्या किया। तो वाजिश कहाँ